एक फ़कीर था तिब्बत में, मारपा। उस फ़कीर के पास कोई गया और पूछने लगा कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ पूछने आया हूँ। मारपा बहुत हंसने लगा और उसने कहा, अगर जीवन के संबंध में पूछना हो तो ज़रूर पूछो, क्योंकि जीवन का मुझे पता है। रही मृत्यु से आज तक मेरा कोई मिलना नहीं हुआ, मेरी कोई पहचान नहीं है। मृत्यु के संबंध में पूछना हो तो उनसे पूछो जो मरे ही हुए हैं या मर चुके हैं। मैं तो जीवन हूँ, मैं जीवन के संबंध में बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। मृत्यु से मेरा कोई परिचय नहीं। यह बात वैसी है जैसी आपने सुनी होगी कि एक बार अंधकार ने भगवान से जाकर प्रार्थना की थी कि यह सूरज तुम्हारा मेरे पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है, मैं बहुत थक गया हूँ। सुबह से मेरा पीछा होता है और सांझ मुश्किल से मुझे छोड़ा जाता है। मेरा कसूर क्या है, दुश्मनी कैसी है, यह सूरज क्यों मुझे सताने के लिए मेरे पीछे दिन रात दौड़ता रहता है, और रात भर मैं दिन भर की थकान से विश्राम भी नहीं कर पाता हूँ कि फिर सुबह सूरज आकर द्वार पर खड़ा हो जाता है। फिर भागो फिर बचो, यह अनंत काल से चल रहा है। अब मेरी धैर्य की सीमा आ गई और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस सूरज को समझा दे। सुनते हैं, भगवान ने सूरज को बुलाया और कहा कि तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो, क्या बिगाड़ा है अंधेरे ने तुम्हारा, क्या है शत्रुता, क्या है शिकायत। सूरज कहने लगा, अंधेरा अनंत काल हो गया मुझे विश्व का परिभ्रमण करते, लेकिन अब तक अंधेरे से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अंधेरे को मैं जानता भी नहीं हूँ। कहाँ है अंधेरा, आप उसे मेरे सामने बुला दे तो मैं क्षमा भी मांग लूँ और आगे से पहचान लूँ कि वह कौन है, ताकि उसके प्रति कोई भूल न हो सके। इस बात को हुए भी अनंत काल हो गया। वह भगवान की फाइल में यह बात वहीं की वहीं पड़ी है। वह अब तक अंधेरे को सूरज के सामने नहीं बुला सकेंगे। यह मामला हल नहीं होने का है। सूरज के सामने अंधकार कैसे बुलाया जा सकता है? अंधकार की कोई सत्ता ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अंधकार की कोई पॉजिटिवी, कोई विधायक स्थिति नहीं है। अंधकार तो सिर्फ प्रकाश के अभाव का नाम है। वह तो प्रकाश की गैर मौजूदगी है, वह तो एब्सेंस है, वह तो अनुपस्थिति है। तो सूरज के सामने ही सूरज की अनुपस्थिति को कैसे बुलाया जा सकता है? नहीं, अंधकार को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकता है। सूरज तो बहुत बड़ा है, एक छोटे से दिए के सामने भी अंधकार को लाना मुश्किल है। दिए के प्रकाश के घेरे में अंधकार का प्रवेश मुश्किल है। दिए के सामने मुठभेड़ मुश्किल है। प्रकाश है जहाँ, वहाँ अंधकार कैसे आ सकता है? जीवन है जहाँ, वहाँ मृत्यु कैसे आ सकती है? यहाँ तो जीवन है ही नहीं और यहाँ फिर मृत्यु नहीं है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। हम जीवित हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि जीवन क्या है। इस अज्ञान के कारण ही हमें ज्ञात होता है कि मृत्यु भी घटती है। मृत्यु एक अज्ञान है। जीवन का अज्ञान ही मृत्यु की घटना बन जाती है। काश हम उस जीवन से परिचित हो सके जो भीतर हैं, तो उसके परिचय की एक किरण भी सदा सदा के लिए इस अज्ञान को तोड़ देती है कि मैं मर सकता हूँ, या कभी मरा हूँ, या कभी मर जाऊँगा। लेकिन उस प्रकाश को हम जानते नहीं जो हम हैं, और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं हैं। उस प्रकाश से हम परिचित नहीं हो पाते जो हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, जो हमारी सत्ता है। और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं हैं। मनुष्य मृत्यु नहीं है, मनुष्य अमृत है। समस्त जीवन अमृत है, लेकिन हम अमृत की ओर आँख ही नहीं उठाते हैं। हम जीवन की तरफ, जीवन की दिशा में कोई खोज ही नहीं करते हैं। एक कदम भी नहीं उठाते हैं, जीवन से रह जाते हैं अपरिचित, और इसीलिए मृत्यु से भयभीत प्रतीत होते हैं। इसीलिए प्रश्न जीवन और मृत्यु का नहीं है, प्रश्न है सिर्फ जीवन का। मुझे कहा गया है कि
कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में बोलूं, यह असंभव बात है। प्रश्न तो है सिर्फ जीवन का, और मृत्यु जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जीवन ज्ञात होता है तो जीवन रह जाता है, और जीवन ज्ञात नहीं होता तो सिर्फ मृत्यु रह जाती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ कभी भी समस्या की तरह खड़े नहीं होते। या तो हमें पता है कि हम जीवन हैं तो फिर मृत्यु नहीं है, और या हमें पता नहीं है कि हम जीवन हैं तो फिर मृत्यु ही है, जीवन नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ मौजूद नहीं होती हैं और नहीं हो सकती हैं। लेकिन हम सारे लोग तो मृत्यु से भयभीत हैं। मृत्यु का भय बताता है कि हम जीवन से अपरिचित हैं। मृत्यु का भय का एक ही अर्थ है, जीवन से अपरिचय। और जीवन हमारे भीतर प्रतिपल प्रभावित हो रहा है, श्वास श्वास में, कण कण में, चारों ओर, भीतर बाहर, सब तरफ जीवन है, और उससे ही हम अपरिचित हैं। इसका एक ही अर्थ हो सकते हैं कि आदमी किसी गहरी नींद में है। नींद में ही हो सकती है यह संभावना कि जो हम हैं उससे भी अपरिचय हो। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी मूर्छा में है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी के प्राणों की पूरी शक्ति सचेतन नहीं है, अचेतन है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है। एक आदमी सोया हो, उसे पर कुछ भी पता नहीं रह जाता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ। नींद के अंधकार में सब डूब जाता है और उसे कुछ पता नहीं रह जाता कि मैं हूँ भी या नहीं हूँ। नींद का पता भी उसे तब चलता है जब वह जागता है, तब उसे पता चलता है कि मैं सोया था। नींद में तो इसका भी पता नहीं चलता कि मैं सोया हूँ। जब नहीं सोया था तब पता चलता था कि मैं सोने जा रहा हूँ। जब तक जागा हुआ था तब तक पता था कि मैं अभी जागा हुआ हूँ, सोया हुआ नहीं हूँ। जैसे ही सो गया उसे यह भी पता नहीं चलता कि मैं सो गया हूँ, क्योंकि अगर यह पता चलता रहे कि मैं सो गया हूँ तो उसका अर्थ है कि आदमी जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। नींद चली जाती है तब पता चलता है कि मैं सोया था, लेकिन नींद में पता नहीं चलता कि मैं हूँ भी या नहीं हूँ। ज़रूर मनुष्य को कुछ भी पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ या नहीं हूँ, मैं हूँ या नहीं हूँ, या क्या कहूँ। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक नींद, कोई स्पिरिचुअल हिप्नोटिक स्लीप, कोई आध्यात्मिक सम्मोहन की तंद्रा मनुष्य को घेरे हुए है। इसीलिए उसे जीवन का पता ही नहीं चलता कि जीवन क्या है।